अखिलेश के पास बीजेपी के ब्रह्मास्त्र की काट, 3 आंखें 2027 चुनाव में करेंगी खेला। अखिलेश ने तैयार किया प्लान, दिखेगा फिर से राजनीतिक भूचाल। कौन है वो अखिलेश की 3 आंखें जो बीजेपी की बढ़ाएंगी चुनावी मैदान में मुश्किलें। महिला वोटर्स पर होगा खास फोकस, दिल्ली तक छाएगी चर्चा। इस बार अखिलेश यादव ने बीजेपी को मात देने की ऐसी तैयारी की है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अखिलेश ने बीजेपी के ब्रह्मास्त्र की काट भी निकाल ली है। बिहार में जिस ब्रह्मास्त्र से एनडीए को जीत मिली उसी काट के लिए अखिलेश की 3 आंखें तैयार हो गई हैं, जो न सिर्फ बीजेपी खेमे की टेंशन बढ़ाएगी बल्कि सपा के संगठन को भी जमीनी स्तर पर मजबूत करेगी। यह हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि खबर है कि बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर फिर से महिला वोट वाला दांव चलेगी। चर्चा है कि योगी सरकार महिलाओं के लिए अनेक योजनाओं, सुरक्षा और सशक्तिकरण के सहारे एक बड़ा संदेश देना चाहती है कि महिला वोट बैंक पूरी तरह बीजेपी के साथ है। यही वो ब्रह्मास्त्र है जिसकी चर्चा सत्ता गलियारों से लेकर विपक्ष के खेमे तक हो रही है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अखिलेश यादव भी इस ब्रह्मास्त्र की काट निकाल लाए हैं और जिस चाल का अंदाजा बीजेपी ने नहीं लगाया था उसी चाल ने चुनावी हवा में नया मोड़ ला दिया है। अखिलेश ने महिला वोट बैंक पर बीजेपी की पकड़ को कमजोर करने के लिए 3 बड़े चेहरे मैदान में उतार दिए हैं। इकरा हसन, प्रिया सरोज और रागनी। ये तीनों सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की महिला रणनीति का सबसे बड़ा स्तंभ बन गई है। इकरा हसन की सादगी और सीधा संवाद, प्रिया सरोज की जमीन से जुड़ी राजनीति और रागनी का जबरदस्त डिबेटिंग कौशल, इन तीनों ने मिलकर वो फ्रंट तैयार कर लिया है जो बीजेपी के महिला वोट प्लान पर सीधा असर डाल सकता है। कहते हैं कि राजनीति में समय पर चले गए तो सही कदम ही खेल बदलते हैं और अखिलेश का ये कदम उसी दिशा में जाता दिख रहा है, ऐसा राजनीतिक जानकारों का भी मानना है। हालांकि सपा की इस 3 महिला चेहरे वाली रणनीति में सबसे दिलचस्प इकरा हसन का रोल है। इकरा की छवि साफ सुथरी है, लोग उनसे तुरंत जुड़ जाते हैं और मुस्लिम महिलाओं में उनकी पकड़ मजबूत बताई जाती है। बीजेपी का बड़ा लक्ष्य है कि मुस्लिम महिलाओं के वोट को भी अपनी ओर खींचा जाए, लेकिन इकरा उस दरार को भरने की कोशिश में जुट गई है। वहीं प्रिया सरोज दलित और पिछड़े वर्ग से आने वाली युवा नेता हैं जिनके पास जमीनी मुद्दों की समझ है, गांवों में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। ये वही वर्ग है जिसे बीजेपी महिला योजनाओं के सहारे अपनी तरफ लाना चाहती है, लेकिन प्रिया सरोज इस लड़ाई में सपा की सबसे अहम पैदल सैनिक साबित हो सकती है। तीसरी और सबसे तीखी धार रागनी है। उनकी एग्रेसिव स्टाइल, तर्क और बोलने की क्षमता उन्हें टीवी डिबेट में बीजेपी का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण चेहरा बनाती है। 2027 में सोशल मीडिया और टीवी पर होने वाले माइंड गेम में रागनी की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। बीजेपी जहां अपनी योजनाओं का किला दिखाएगी, वहीं रागनी उन किलों में पॉलिसी गैप और जमीनी अंतर को उजागर करने की जिम्मेदारी निभाएंगी। ये तिकड़ी मिलकर अखिलेश के उस नए महिला फ्रंट का निर्माण कर चुकी है जो बीजेपी के दशक भर पुराने महिला वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो बीजेपी की रणनीति साफ है, लाभार्थी योजना, सुरक्षा और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के सहारे बड़े पैमाने पर महिला वोट जुटाना। लेकिन चुनाव सिर्फ योजनाओं पर नहीं लड़ा जाता, जनता आज चेहरे भी देखती है, नेतृत्व भी देखती है और एक जुड़ाव भी चाहती है। अखिलेश ने इस भावनात्मक जुड़ाव को समझते हुए 3 नए चेहरों को आगे किया है जिनकी अपनी अलग पहचान है, जो सपा की नई पीढ़ी का संकेत देती है। बीजेपी के लिए परेशानी यहाँ बढ़ती है कि इन तीनों की लोकप्रियता लगातार सोशल मीडिया पर चढ़ रही है।